आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अशियाए खोरोनोश गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। चीनी, आटा और घी गायब, हुकूमती दावे भी किसी काम ना आए। महंगाई के मारे शहरियों को यूटिलिटी स्टोर से भी आटा चीनी नहीं मिल रहे। मकामी मार्केटों में सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर है। आलू और प्याज 90, टमाटर 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों की कीमत में भी इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 11 रोज में फी दर्जन कीमत 17 रुपए इजाफे से 159 रुपए की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। ये है विफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम यूटिलिटी स्टोर्स, जहां अवाम को मार्केट से सस्ते दामों अशिया फराहम की जाती हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से इन सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अवाम को सस्ते दामों अशिया की फराहमी मुमकिन ना रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और सस्ता घी दस्तयाब ना हो सका। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया स्टोर्स पर सस्ते दामों अशिया फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत कम अज कम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते दामों आटे, चीनी और घी की फराहमी यकीनी बनाए। सस्ती अशिया के लिए रोजाना कई मरतबा यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाते हैं। ना घी मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। तो जिस तरह बाजार से आटा नहीं मिलता है, यूटिलिटी स्टोर से भी नहीं मिल रहा है। सर कुछ भी नहीं मिलता। अब तो चीनी लेने के लिए 2-2 किलो जगह जगह जाना पड़ता है। आगे 5 किलो मिल जाती है, अब कुछ भी नहीं मिलता। मैं दिल करे देते हैं, नहीं दिल करे तो नहीं देते। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन का कहना है कि वेयर हाउस की जानिब से स्टोर्स पर चीनी, आटा और सस्ता घी फराहम नहीं किया जा रहा, जिसके बायस किल्लत का सामना है। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हसन अली, सिटी 42। शहरियों पर एलपीजी बम भी गिरा दिया गया। एलपीजी मजीद 5 रुपए फी किलोग्राम महंगी कर दी गई है। एलपीजी की कीमत 110 रुपए फी किलो हो गई है। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा होकर 1298 रुपए हो चुका है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 200 रुपए मजीद इजाफे के बाद 4895 रुपए हो गई है। महंगा हो रहा है, बचत ही कोई नहीं आ रहा, कारोबार है नहीं, पर से वो महंगा कर रहे हैं। 5 रुपए महंगा हो जाते थे, 10-20 रुपए महंगा कर रहे थे। एलपीजी की कीमत 110 रुपए 110 रुपए इससे रियाई में। क्या कहना चाहेंगे? तुम क्या कहना चाहते हैं? हम कह सस्ता हो जाए। आटा भी नहीं मिल रहे, एलपीजी भी महंगा हो गया है। ये तब्दीली ने हमारा काम बहुत ख़राब कर दिया। अभी हमारे पास बिल भी नहीं पूरा हो रहा है, ना किराया पूरा हो रहा है, ऊपर से एलपीजी भी महंगा कर रहे हैं। तो हमें तो कोई तरीका नहीं आता है, लकड़ी पे कोई कारीगर काम करते नहीं है। ये तो बहुत ज्यादती हो रही है हमारे साथ, क्योंकि ये अब गरीब आदमी तो मर रहा है, ठीक है। ये एलपीजी की कीमत में इजाफा करके बिल्कुल बेरोजगार हो गए हम सब। इसमें कोई फायदा नहीं, ये हुकूमत नाकाम हो चुकी हुई है। मेहरबानी है उन्होंने दी जी, खाली एलपीजी तो नहीं, और भी बड़ियां चीज़ां ने। कोई खान पीन वाली चीज़ां वाल ध्यान दिओ। कोई गैस पेट्रोल तो इलावा भी, गैस पेट्रोल बंदे ने खानी थोड़ी होंदी है, उनते तो जा सकते हो तुसीं भी किते। लेकिन जड़ी खान पीन वाली चीज़ है वो सस्ती होनी चाहिए, जड़ी हर बंदा खा भी सके। सराफा बाजारों में सोने की कीमतें बढ़ने का रुझान बरकरार है। आज सोना 1700 रुपए मजीद महंगा हो गया। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 1,16,800 रुपए में फरोख्त होने लगा। 22 के रात फी तोला सोना 1,07,500 रुपए में फरोख्त होने लगा। 21 के रात फी तोला सोना 1,02,000 रुपए तक जा पहुंचा। चांदी 1200 रुपए फी तोला में फरोख्त होने लगी। पंजाब ने 68 डीएसपीज के तबादले कर दिए। सईद अहमद को एसडीपीओ टाउनशिप तैनात कर दिया गया। खालिद जावेद एसडीपीओ लोअर मॉल लाहौर तैनात कर दिए गए। शौकत अली शेख डीएसपी मोबाइल सदर लाहौर तैनात कर दिए गए। अताउर रहमान को एसडीपीओ पुरानी अनारकली लाहौर तैनात कर दिया गया। शुएब मकसूद एसडीओ बागबांपुरा लाहौर तैनात कर दिए गए। पुलिस में तकर्रुर तबादले। पुलिस के 6 अफसरान को नई तैनाती दे दी गई। शारिक जमाल डीआईजी टेली कम्युनिकेशन तैनात कर दिए गए हैं। तकर्रुरी के मुंतजिर सरफराज फल्की को सीपीओ गुजरावाला तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर इनाम वहीद डिप्टी कमांडेंट पंजाब कॉन्स्टेबलरी तैनात कर दिए गए। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान को डीआईजी पंजाब पेट्रोलिंग तैनात कर दिया गया। इमरान महमूद को डीआईजी ट्रैफिक तैनात कर दिया गया। मुनीर मसूद मार्थ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग पंजाब तैनात कर दिए गए। लाहौर के अहम मंसूबे पर तवील अरसे बाद पेशरफ्त हुई है। 3 अरब 65 करोड़ की लागत से शाही कला और अतराफ की बहाली के मंसूबे पर मामला तय करने के लिए फ्रेंच वफ्द 25 अक्टूबर को वॉल्ड सिटी अथॉरिटी से मुलाकात करेगा।
फ्रेंच हुकूमत की जानिब से वॉल सिटी अथॉरिटी को शाही किले की बहाली और इतराफ में बफर जोन के क्याम के लिए आसान कर्ज फराहम करने की पेशकश की गई थी, जिस पर वॉल सिटी अथॉरिटी ने PC1 तैयार करके वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया था। मंसूबे के तहत 3 अरब 65 करोड़ रुपए की लागत से शाही किले की बहाली और इसके इतराफ में बफर जोन कायम किया जाएगा, जिसमें से 3 अरब 60 करोड़ फ्रेंच हुकूमत और 5 करोड़ पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मंसूबे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मगर मंसूबे की मंजूरी में ताखीर के बाइस मामला सर्द खाने की नजर हो गया था। ताहम अब इस मंसूबे के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। जराये के मुताबिक मंसूबे पर मामला तय करने के लिए फ्रेंच वफ्द 23 अक्टूबर को पाकिस्तान आएगा। महकमा सेहत ने पंजाब हुकूमत से 17 अरब रुपए के इजाफी फंड्स मांग लिए हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने हुकूमत को भी आगाह कर दिया है। PND बोर्ड ने ऐवान वजीर आला से दोनों महकमों को इजाफी फंड्स देने की मंजूरी तलब कर ली। मुज़दार सरकार की नाक़िस हिकमत अमली अरफा करीम टावर 2 बिजनेस टावर और पार्क के लिए मुजव्वज़ा अराजी कोट लखपत मंडी पर मंसूबा तो शुरू ना हुआ, ताहम LWMC ने गैर कानूनी तौर पर कूड़ा डंप करना शुरू कर दिया है। LWMC ने गैर कानूनी तौर पर कोट लखपत मंडी की अराजी पर कूड़ा डंप करना शुरू कर दिया है। कूड़े के ढेर से इलाके में ताफुन फैलने से मकीन परेशानी का शिकार हैं। LWMC की गाड़ियां दिन रात कूड़ा डंप कर रही हैं। खाने पीने का कारोबार करने वालों के लिए बुरी खबर यह है कि PFA ने सालाना लाइसेंस फीस में 70 से 100% तक का इजाफा कर दिया है। वेरी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लाइसेंस की फीस 8,000, होलसेल कारोबार में मसावी कैटेगरी के लिए फीस 800 रुपए होगी। फूड कारोबार लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रिटेलर और होलसेलर डीलर के तहत जारी होगा। लाहौर हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरअक्स बढ़ाई गई फीसें कल अदम करार देने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में हिदायत की गई है कि डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी तमाम स्कूलों की फीसों में इजाफे का अलहदा जायजा ले। फीसों में इजाफे का जायजा 7 रोज में मुकम्मल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी को हुक्म दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा असूलों के बरअक्स तुलबा से वसूल की गई इजाफी फीसें वापस ली जाएं। वालिदैन कानून के मुताबिक बढ़ाई गई फीसों के वाजिबात 7 रोज में अदा करें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने वालिदैन की दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला जारी कर दिया। सारिफदात ने शादी के लिए तैयार कराया दूल्हे का बेड सेट नाकिस क्वालिटी का तैयार करके देने पर अबू हाशिम ट्रेडर्स कॉलेज रोड टाउनशिप के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी है। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार सईदा नईम के हरजाने के दावे में डिग्री जारी की। अदालत ने अबू हाशिम ट्रेडर टाउनशिप के मालिक को हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को फौरी तौर पर बेड तब्दील करके दिया जाए और तब्दील न हो तो बेड की वसूल की गई रकम वापस की जाए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को 2000 रुपए हरजाना भी अदा करने का हुक्म दिया। अदालत में टाउनशिप की सईदा नईम ने हरजाने का दावा दायर करते हुए मौकफ इख्तियार किया कि उसके बेटे की शादी थी, जिसके लिए उसने अबू हाशिम ट्रेडर कॉलेज रोड टाउनशिप को बेड का ऑर्डर दिया और 1 लाख रुपए अदा कर दिए, लेकिन जब बेड आया तो ये नाकिस क्वालिटी का था। फौरी से तब्दील करने को कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉटमेंट के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्यवाही का आगाज हो चुका है। तफ्तीशी ऑफिसर ने एहतसाबात के बाहर नोटिस आवेजा कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उम्रा के बाहर भी नोटिस आवेजा। नोटिस लंदन भी इरसाल किया जाएगा। ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां। जाती उम्रा में मरियम नवाज की सरबराही में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास हुआ। 16 अक्टूबर को PDMA के पहले सियासी पावर शो गुजरांवाला जलसे के इंतजामात का जायजा लिया गया। लीगी क़यादत के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात समेत हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों और मुमकिना गिरफ्तारियों के खिलाफ हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई। जाती उम्रा रायबंड में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की सरबराही में अहम इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल, सेनेटर परवेज रशीद, कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब ने शिरकत की। इजलास में 16 अक्टूबर को गुजरांवाला के जलसे को कामयाब बनाने के हवाले से लीगी रहनुमाओं को अहम टास्क दिए गए। मरियम नवाज का कहना था कि PDM के हर जलसे में मियां नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो बयान किया जाएगा। वोट को इज्जत मिलेगी तो ही अवामी मसाइल हल हो सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम जलसों में पार्टी की नुमाइंदगी मरियम नवाज करेंगी। PDM के कराची में 18 अक्टूबर के जलसे में भी मरियम नवाज शिरकत करेंगी। जाती उम्रा रायबंड में होने वाले इजलास में गुजरांवाला जलसे के हवाले से लीगी रहनुमाओं को हदायत की गई कि वजीराबाद, मुरीद के, शेखुपुरा, गुजरात समेत दीगर मकामात से भी लीगी अरकान असम्बली और रहनुमा कारकुनान को लेकर गुजरांवाला जलसे में पहुंचेंगे। इजलास में मुशावरत के हवाले से कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ को भी
आगाह किया गया। अपोजिशन से कोरोना वबा फैलने के खदशात के सबब जलसे न करने की अपील की गई है। वफाकी वजीर असद उमर का बड़े इज्तिमाअत के लिए SOPs की तैयारी का भी इंदिया। कौमी राब्ता कमेटी में तजावीज जेर गौर लाने का इंदिया। अपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी करे। असद उमर जमहूरियत के नाम पर कानून नहीं तोड़ने देंगे, असद उमर ने कहा, जबकि असद उमर ने पंजाब में उस्मान बुज़दार के कले को मजबूत करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार नुमाइंदों को जमात है, पाकिस्तान और सूबे की तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से जहानिया से साबिक MPA करम दादवाला ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर करम दादवाला ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और सेनेटर कामिल अली आगा भी मौजूद थे। स्कूलों में असातिज़ा बच्चों को नहीं पढ़ाते, वालिदैन पर अच्छे रिजल्ट के लिए ट्यूशन पढ़ाने का दबाव डालते हैं। वजीर तालीम मुराद राज का नाकिस तालीमी निजाम का एतराफ। अकेडमी सिस्टम के खिलाफ ऑनलाइन इंसाफ अकेडमी बनाने का भी ऐलान कर दिया। भी ले लिया, उसने लेक्चर भी सुन लिया। टीचर पे तो वो जब टीचर के पास जाते हैं कि जी मुझे समझाओ बताओ, मुझे नहीं समझ आ रही, फिर टीचर कहता है ना कि जी आपने अकेडमी आओ तो मैं वहां समझा दूंगा। जब बच्चे को समझ आ रही है और वो जाके इंसाफ अकेडमी पे देखेगा और क्विज भी करेगा साथ, क्योंकि क्विज रोज तो नहीं होते ना, इस पे तो हर लेक्चर के बाद इंशाअल्लाह ताला हम क्विज डालेंगे। जलसा जुलूस जो एक मैंडेटरी चीज नहीं है, बच्चों ने स्कूल जाना ही जाना है, उसके लिए हमने सिस्टम्स बनाए हैं। जलसे जुलूस करने कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, कोई कंपलसरी चीज नहीं है। लोगों को इकट्ठा करना किस लिए? अपनी चोरी बचाने के लिए, अपने जेल टाइम को बचाने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन फैमिली का हिस्सा बन गया। निगरां वजीर आला अमीर मोहम्मद अफजल खान कहते हैं, ओलंपिक फैमिली में शमूलियत से गिलगित बल्तिस्तान में खेलों के नए सफर का आगाज होगा। हमारे मीडिया वाले भी, लोग भी, लाहौर वाले भी और पाकिस्तान के दीगर सूबों वाले भी, गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पोटेंशियल अनडिस्कवर रहा है, और ये जनरल साहब की मेहरबानी, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फकार अहमद घुम्मन और चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर शौकत अली का अहसन इकदाम। कमिश्नर लाहौर ने MCL में 17A कानून के तहत 24 अफराद को तकर्रुरनामे दे दिए। उन्होंने चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर को दिया गया टास्क मुकम्मल करने पर खिराज तहसीन भी पेश किया। कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मरहूम और माजूर मुलाजमीन के बच्चों या बेवाओं को मुलाजमत देना हमारा फर्ज था, जो पूरा किया है। औलाद को हमने अंडर 17A जो प्रोविजंस है उसके तहत मैंने आते ही कहा था कि इनको भर्ती किया जाए ताकि इनका चूल्हा जो है ना वो बंद ना हो। तो हमारे जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को हमने आज रिक्रूटमेंट सर्टिफिकेट दिए। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम में तेजी। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवेज ने चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल की हैसियत से उम्मीदवारों को हिदायत जारी की है। उम्मीदवार इलेक्शन के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद करें। NA है जो ये कहता है कि कोई बैनर, कोई किसी किस्म के फ्लेक्सेस वगैरह, ऐड वगैरह इधर उधर जो दीवारों पे लगाए जाते हैं, ये इसकी इजाज़त नहीं है, बिल्कुल कतई इजाज़त नहीं है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। और इसके साथ ही उन्होंने एक और ऐड किया है कि 10B कि ये और खाने खिलाना, कोई कैंडिडेट या उसके सपोर्टर जो हैं बड़े बड़े खाने करते हैं, ये सारी दिस ऐड टू डिस्क्वालिफिकेशन। और हम ज़ाब्ते अखलाक जो है जो हम वज़ा किया है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यासीन राशिद ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में ख्वातीन हॉस्टल का इफ्तिताह कर दिया। सर्विसेज अस्पताल में खिदमात सरंजाम देने वाली ख्वातीन डॉक्टर्स के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज, VC किंग एडवर्ड, प्रोफेसर खालिद महमूद गोंदल, प्रोफेसर आमिर जमान, प्रोफेसर बारिस फारूका, प्रोफेसर तैयबा वसीम, MS डॉक्टर मोहम्मद अशरफ समेत दीगर शरीक थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने बताया कि हॉस्टल आर्जी तौर पर बनाया गया है। सिम्स कॉलेज में हॉस्टल मुकम्मल हो जाने के बाद ये हॉस्टल नर्सिंग स्टाफ के लिए मुख्तस कर दिया जाएगा। हॉस्टल में 85 खवातीन डॉक्टर रिहाइश पजीर हो सकती हैं। इसको वक्ती तौर पे जो है वो बच्चियों के लिए, जो सिम्स कॉलेज की बच्चियां हैं उनके लिए, क्योंकि हमें
ہمارا جو سمس کالج بنا تھا اس کے اندر 2 فیزز میں کام مکمل ہو رہا تھا. ایک میں جو سا ایڈمنسٹریشن اور بچوں کی پڑھائی کے لیے جو سا بلڈنگ تو بن گئی, بچیوں کے لیے ہاسٹل کا ابھی تک کوئی نہیں تھا. وہ PC1 اپروو ہو گیا, وہ اب جب بن جائے گا تو یہ وقتی طور پہ بنا ہے. یہ ہماری کیونکہ بلڈنگ تھی, اس میں جو سا پرنسپل محمود ایاز صاحب نے پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کا ویژن کو لیتے ہوئے بورڈ آف مینجمنٹ نے تقریباً 4 کروڑ روپے اس پہ PLA میں سے سمس کالج نے اپنی طرف سے لگایا. PGF میچ پلے گولف اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئی. پروفیشنل کیٹیگری میں راولپنڈی کے محمد منیر, گیرجن کے محمد شہزاد, اسلام آباد کے محمد شبیر اور طلعت اعجاز بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئے. امیچیورز میں رائل پام کے حسن حامد, جم خانہ کے سلمان جہانگیر, ناصر ارشاد اور قاسم علی خان سیمی فائنل میں پہنچ گئے. ایونٹ کے سیمی فائنل اور فائنل کل کھیلے جائیں گے. چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین فائنل کے مہمان خصوصی ہوں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.